आए हुए अतिथिगण, विद्यालय के बच्चों के अभिभावकगण और मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने गुलाब जैसे मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जो बच्चे आज आपके समक्ष जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें इनकी कड़ी मेहनत, मेरा मार्गदर्शन इसमें शामिल है। बहुत से लोगों को लगता है कि जयप्रकाश सिंह बिल्कुल अलग हटके काम करते हैं। ठंड में बहुत सारे लोगों को ठंड लगती थी, बहुत सारे अभिभावक का फोन आता था कि आप बच्चों को छुट्टी दे दीजिए, सारे विद्यालय बंद है। मैंने यही कहा था कि अगर घर पे ठंड नहीं लगती हो तो अपने बच्चों को अपने घर पे रखें। नहीं, मैंने कहा कि यदि बच्चों को कुछ सीखना है, आप चाहते हैं कि बच्चे आपके शारीरिक, मानसिक और हर तरह से स्वस्थ रहें, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर बढ़ा जाए, तो उसके लिए उनको बताइए कि मौसम से लड़ना सीखें। जाड़ा, गर्मी और बरसात, ये 3 ऋतु में हर साल आता है, हर साल आता है और जाता भी है। आप सिर्फ तैयार ही कीजिए कि अपने बच्चों को वो सुविधा देंगे कि वो विद्यालय तक आए। ठंड लगती है, ठंड का निदान क्या है? जैकेट चाहिए, स्वेटर चाहिए, आप वेल मेंटेन फैसिलिटी दीजिए उसको और डेली रूटीन में रहना सिखाइए। मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति डेली रूटीन में नहीं रहता वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता। विद्यालय बंद कर देना मेरे हिसाब से, बहुत से ऐसे ठंडे प्रदेश हैं जहाँ की ठंड के कारण वहां विद्यालय बंद नहीं होते। जो बर्फीली इलाके हैं वहां बर्फ पड़ती है, वहां विद्यालय बंद नहीं होते। यहाँ कुछ भी, जाड़ा आ जाए विद्यालय बंद कर दो, गर्मी आ जाए विद्यालय बंद कर दो, बरसात हो जाए विद्यालय बंद कर दो। हम इस थ्योरी में विश्वास नहीं करते। बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है, उन्हें ठंड से लड़ना सिखाना है, उन्हें जाड़ा से लड़ना सिखाना है, उन्हें गर्मी से लड़ना सिखाना है, उन्हें बुरे हालात से लड़ना सिखाना है। और हमारे बच्चों ने प्रूफ किया। उतनी ठंड थी, मैंने कहा कि जिसको आराम चाहिए उसको चिट्ठी। बच्चों ने कहा, मैंने पूछा कि बोलो किसको आराम चाहिए? मेरे अधिकांशतः बच्चों ने हाथ उठाया, मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका मजबूत बने, तो आप जानते हैं जब शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होगा तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो सकता। बच्चे स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान निकाले थे। ये जाड़े में सभी विद्यालय बंद थे, आपके बच्चे ने कुछ किया, अच्छा किया। जो परिणाम आप यहाँ देख रहे हो किसका परिणाम? उसी बंद का परिणाम। जो बंद था उस बंद को भी मैंने क्रिएटिव बना दिया। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकले और निकल भी रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे गए जो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अभी डॉक्टर इंजीनियर कतार में हैं। अभी यहाँ कुछ डॉक्टर मुस्कुरा रहे हैं देख के। अभी 9th में है, 10th में है, एकदम मुझे पता है कि वो एमबीबीएस बनने जा रहा है, ये मेरा विश्वास है। तो मैं अभिभावक से यही कहूंगा, आप हर तरह से मुझे सहयोग करिए। मेरा हर डिसीजन आपके बच्चे के कल्याण के लिए होगा, इसमें थोड़ा सा भी संशय नहीं है। और गुरु जो होता है वो भगवान से भी ऊंचा है, श्रेष्ठकर है, आप सभी जानते हैं। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए, अब बलिहारी क्यों आपने गोविंद दियो बताए। ये दर्शन मुझे मिला कहीं न कहीं, मुझे भी अपने गुरु से मिला। ठंड में जब मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था, कहीं ऐसा नहीं है कि मैंने कहां से सीखा, वो मैंने भी अपने टीचर से सीखा। मेरे गुरु लोग सामने बैठे हुए हैं, सुबोध सर मेरे गुरु रहे हैं और आज अभी भी यहाँ अभी कोचिंग में हमारे साथ हैं। श्री हरिशंकर पांडे जी सेवानिवृत्त हैं, 10+2 विद्यालय में थे, आज इनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त है। और जब ऐसे लोग कहते हैं कि आपका प्यार मुझे खींचता है, जब फंक्शन होगा आप नहीं भी बुलाएंगे तो आएंगे, ये बहुत बड़ा वरदान है मेरे लिए आप सबका। तो आप ये बच्चों को मजबूत बनना सिखाइए। आप उसे डराएंगे, आप उसे जाड़ा से डराते हैं, आप उसे गर्मी से डराते हैं, बाहर मत निकलो ठंड लग जाएगी, तब तो जिंदगी भर डरेगा। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि डर को भगाओ। जब एक बार वो बगीचे में खेल रहे थे तो उस जो जिनका बगीचा था, बच्चों को डराने के लिए उन्हें बोल दिया कि इसमें भूत रहता है। सारे बच्चे भाग गए। अकेले स्वामी विवेकानंद बोले कि नहीं, मैं तो परखूंगा कि भूत है कि नहीं है। और वो शाम को अंधेरे में ले जाकर उस पर खेलते थे, डाल पर चढ़ के कूदते थे, इसीलिए कूदते थे कि कहीं भूत है कि नहीं है।
तो बच्चे भी कभी कभी अप्लाई करते हैं, जो मेरी बात है उसी बात को फॉलो करते हैं, मुझे करके दिखाते हैं कि सर आपने ही कहा था, डरो नहीं, प्रूव करके दिखाओ। तो ये डर का भूत है ना, सुनते हैं ना कि डायलॉग बना हुआ है कि डर के आगे जीत है। तो डर को तोड़ना पड़ेगा, ठंडा को तोड़ना पड़ेगा, गर्मी को तोड़ना पड़ेगा, और ये नीतियों तो हमेशा आती जाती है। तो क्या हमेशा आप डराइएगा अपने बच्चों को? ये डराना नहीं है, उन्हें क्रिएटिव बनाना है। और मैं शायद ही वैसा कोई मंच नहीं होता है जहां मैं कहता हूं कि दो तरह के लोग हैं इस धरती पर। एक है कि व्हाट ए मैन हैज डन ए मैन कैन डू। एक आदमी वो है जो हजारों लाखों लोग कर चुके हैं, वो आदमी करता है। जैसे डॉक्टर बन गए, बहुत लाखों लोग डॉक्टर है भारत में, दुनिया में, तो कोई लड़का डॉक्टर बनना चाहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर बन के दिखा दिया, इंजीनियर बन के दिखा दिया। यूनिक आदमी तो वो काम करता है जो दुनिया में कोई नहीं किया। व्हाट ए मैन हैज नॉट डन ए मैन कैन डू। जैसे यूनिका ग्रीन, जैसे जेल ब्रेड, जैसे बात करें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन निकाल दे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो तो था ही, दुनिया में था, पहले भी एप्पल गिरता था, पेड़ से फल गिरते थे, लेकिन न्यूटन ने उसको एक लॉ दे दिया। तो रिसर्च अभी जब यूनिका ग्रीन चांद पे जाने की तैयारी कर रहा था, तो लोगों से बोलता था कि मैं चांद पे जाने वाला हूँ, तो आपके जैसे डराने वाले लोग क्या करते थे, उसको हमेशा टॉर्चर करते थे, कौन सा सीढ़ी लगाएगा जो चांद पे जाएगा। तो इस प्रकार से अगर वो डर जाता, लोगों के कमेंट से डरता, तो वो चांद पे नहीं जाता। लेकिन चांद पर जाकर यूनिका ग्रीन ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि मैं पागल नहीं हूं, दुनिया पागल है। जब जेम्स वाट रेलगाड़ी चलाने की तैयारी में थे, तो उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि मेरी रेलगाड़ी बनकर तैयार है, तुम लोग चाहो तो पहली बार मेरे साथ मेरी इस खोज में तुम अपना साथ में नाम अमर कर सकते हो, आओ मेरी ट्रेन पे चल लो। सारे दोस्तों ने, सारा समाज ने उससे क्या कहा कि अरे तो खुद मरेगा और हम सबको भी मारेगा, इसलिए उसकी दो पटरी वाली ट्रेन पे कोई नहीं चढ़ा। लेकिन जब वो ट्रेन को दौड़ा दिया, आज बताइए कि दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहाँ ट्रेन नहीं चलती? आज दुनिया के लोग उसी ट्रेन पर चढ़ते हैं। तो जब भी कोई अच्छा काम कोई करता है, तो पहले उसे पागल ही कहा जाता है, मुझे भी कहा जाता है। मैं भी उस श्रेणी में हूं कि मैं पागल हूं, लेकिन मैं पागल हूं तो अच्छा हूं। बिकॉज हम टाइम को सबसे ज्यादा, अगर बच्चों को क्रिएटिव बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम को बनाते हैं। इफ यू किल टाइम, टाइम विल किल यू। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, और एक एक मिनट याद करो, एक एक सेकंड याद करो कि तुम्हारा एक काम, एक समय किस लिए है। जो आदमी समय को पकड़ लिया, उसने पूरी दुनिया पर विजय हासिल कर ली। इसलिए मैं बच्चों को अपने समय को पकड़ने को कहता हूँ, ये समय तुम्हारे पढ़ने का है, और तुम जो ड्रीम अपने अंदर चाहोगे वो कर सकते हो, बन सकते हो, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है। इस प्रकार हमारे बच्चे उतनी ठंडी में हमारा सहयोग दिए। मैं मानता हूँ प्रशासनिक अधिकारियों का आदेश है, उस आदेश को भी मैं देखा जाए तो आंतरिक रूप से उसको फॉलो करता हूँ। आदेश में लिखा होता है सिर्फ शैक्षणिक कार्य बंद रहेंगे, तो ठीक है, मेरा शैक्षणिक काम बंद रहता है, मेरा शैक्षणिक काम नहीं होता, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि अदर एक्टिविटी ही बंद रहेगा। तो हम पढ़ाई नहीं करते, उसमें अदर एक्टिविटी कराते हैं। और हर खंड का यही कहानी है कि हर साल हम लोग कुछ समय का यूटिलाइज करते हैं, बच्चे इस कार्यक्रम की तैयारी करते हैं, और आप यहाँ देखेंगे कि बच्चे क्या करेंगे आज और कल। 2 दिन आप लोग अपना समय दीजिए और जिन बच्चों से सीखिए, पूरे देश के कल्चर को यहाँ आपको देखने का मौका मिलेगा। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि गांव के इस देहात के बच्चे इतने टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन नहीं, मुझे ये लगा कि मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस गांव को शहर बनाकर दिखाऊंगा इस घर का। अभी भी ये प्रूफ है, ये साबित हो चुका है कि कितने हमारे पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर हैं, रेलवे में हैं तो बैंकिंग में हैं। मुझे खुद पता नहीं होता, जब वो आते हैं बैठ चुके प्रणाम करते हैं, जब मैं हाल पूछता हूँ कि क्या कर रहे हो, जब जवाब मिलता है कि सर मैं तो इंजीनियर बन गया, मैं यहाँ जॉब में हूँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है। और मेरा तन मन धन, मेरा पूरा लाइफ एजुकेशन को समर्पित है। मैंने पढ़ने पढ़ाने के सिवा मैंने कोई काम नहीं सीखा, ना मैं कुछ करना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी मेरी ये डेडिकेटेड है इन बच्चों को संवारने में, बनाने में, अपनी एनर्जी लगाकर उन्हें इस तरह एक आदर्श नागरिक बना देना है, ताकि वो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और स्वामी विवेकानंद को मैं बचपन से फॉलो करता हूँ। इसलिए मैंने जब ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना शुरू किया, तब से मैंने उसका नाम ही रखा स्वामी विवेकानंद ट्यूटोरियल। तो ये बहुत बड़ी बात है, और स्वामी विवेकानंद के दर्शन को अगर जो फॉलो कर ले,
वो सारे धर्म को छोड़कर स्वामी विवेकानंद का फॉलोअर बनेगा। एक लाइन लिखा हुआ है, यदि आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको मंदिर में मस्जिद में प्रसाद चढ़ाना बेकार है। तो सोचिए कितने बड़ा दर्शन है। हम मनुष्य हैं, कोई बगल में हमारा कोई पड़ोसी भूखा है, गरीब है, तो अगर सारे लोग मिलकर उसको सहयोग करें तो हमारे देश से गरीबी जा सकती है। ये विवेकानंद का दर्शन है। विवेकानंद सर्व धर्म को फॉलो करते थे। जब एक बार वो विदेश गए, जब उधर से जवाब मिला, जब देख के उधर बोला गुड मॉर्निंग, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा सुप्रभात। और जब उधर से पूछा, जब हिंदी में पूछा आप कैसे हैं, तो इन्होंने कहा आई एम फाइन। क्या रीजन था भाई? जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया, जब बोले वो गुड मॉर्निंग, जब विदेशी बोलता है गुड मॉर्निंग, तो ये बोलते हैं सुप्रभात। मतलब ये जब उनसे पूछा गया कि आपने इस तरह का रिप्लाई क्यों दिया, तो विवेकानंद ने कहा कि जब आपने गुड मॉर्निंग कहा तो आप अपने देश के कल्चर को फॉलो कर रहे थे। तो जब आप अपने देश को फॉलो कर रहे थे तो मैंने भी अपने देश को फॉलो किया, मैंने कहा सुप्रभात। और जब आपने पूछा है आप कैसे हैं, तो आप हिंदी में पूछे, तो मैंने आपको आपके कल्चर में जवाब दिया। जब आपने अपने मेरे कल्चर को फॉलो किया तो मैंने आपके कल्चर को फॉलो किया। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ। हमें हर धर्मों को उतारना है अपने जीवन में। जो धर्म में अच्छाइयां हैं उसे अपने जीवन में अनुसरण करना है, और हर धर्म में कुछ बुराइयां भी हैं, उनको इस समाज से मिटाना है। मैं एक ही धर्म में विश्वास करता हूँ। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये सब धर्म में विश्वास नहीं करता। मेरा धर्म है, हम सब मानव हैं और मानवता मेरा धर्म है। जिस दिन धरती के लोग मानव बन जाएंगे, मानवता को एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सारी धर्म मिट जाएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज का सोसाइटी देश में क्या चल रहा है। आज रंगों में धर्म घुस गया है, आज फलों में धर्म घुस गया है। आप सब सुनते होंगे, कहते हैं गाय हिंदू हो गया, बकरा मुसलमान हो गया, नारियल हिंदू हो गई, खजूर मुसलमान हो गया। क्या चल रहा है देश में? लाल हरा हिंदू हो गया, लाल हिंदू हो गया, हरा मुसलमान हो गया, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया। किसने बना दिया भाई? ये हमारे देश के लोगों को खंडित करने की साजिश चल रही है। इस साजिश से अपने बच्चों को दूर रखिए। ये धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगर यही सब चलता रहेगा तो एक दिन क्या होगा, सारी हरी सब्जियां मुसलमानों की हो जाएंगी और एक बेचारा लाल टमाटर हिंदू के पल्ले आएगा। अब बेचारा तरबूज कहाँ जाएगा? जो अंदर से लाल है ऊपर से हरा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये डिसीजन लेना। इसलिए मैं बताऊंगा आप सभी को, ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब को छोड़िए, सिर्फ मानव बनिए और मानव की मदद करिए, आपका जीवन सार्थक होगा। अभी आप सुनते हैं, मवेशियों में कभी सुना है ये कुत्ता दूसरे कुत्ते को कहता है कि तुम ऐसा, तुम्हारी ये वैरायटी है? एक कुत्ता भी नहीं करता। एक बंदर देखेंगे किस तरह अपने समाज में रहता है, बंदर मिस बंदर, कुत्ता मतलब कुत्ता। लेकिन अगर हम लोग इंसान हैं तो हम क्यों भूल जाते हैं? ये धर्म किसका बनाया हुआ? मनुष्यों का बनाया हुआ है। ईश्वर ने कभी ऐसा धर्म बनाया है? करके देखिए। ईश्वर ने हवा बनाई तो किसी एक के लिए बनाया, किसी एक जाति के लिए, किसी एक धर्म के लिए बनाया। सोच के देखिए। कोई फल बनाया, कोई सब्जी बनाई, भगवान ने जो भी दिया सबके लिए दिया। तो हम सब कितने नीच हो गए हैं कि हम लोग ये जाति और धर्म में फलों और सब्जियों को भी बांटना शुरू कर दिया है। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। जब देश आजाद हो रहा था, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो हमारे देश में सिर्फ हिंदुस्तानी थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन जब से हम देश आजाद हो गया तब से हम हिंदू मुस्लिम हो गए। तो सर्वधर्म संभाव रखना आज के लिए हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। और ये एक अच्छे विद्यालय में ही हो सकता है जहां सारे धर्म को, सारे जाति के लोगों को समानता मिले, समाज के विकास के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। पर इस तरह से धर्म नहीं भाई, एक लाइन में मैं धर्म जानता हूँ और इसी को मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। और ये शिक्षा मेरा यही सेवा है। मैंने यही समझा है कि एक देश का विकास उस देश के नागरिक करते हैं। एक देश का विकास की पूरी जिम्मेवारी उस देश के नागरिकों की होती है। और नागरिकता का निर्माण, उस अच्छे नागरिक का निर्माण शिक्षा करता है। Education is the power which makes the people, which makes the citizen of the country, and that citizen makes the nation. So we should always follow to make the great citizen. हमको हमेशा एक अच्छा सिटीजन बनाने की बात सोचनी चाहिए। हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता।
ये बात को फॉलो करके मैं काम करता हूँ। तो लगता है मेरी भाषण कुछ ज्यादा हो रही है, लोगों की अभिव्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, तो मुझे खुद पता नहीं रहता कि मैं क्या बोल देता हूँ, और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, आप लोग भी परेशान हो जाते हैं कि इनको हटाया जाए। तो मैं बीच में नहीं आना चाहूंगा, कार्यक्रम बहुत लंबा है, कल भी है, आप सभी कल के लिए भी आमंत्रित हैं। सो एंजॉय दिस पार्टी, एंजॉय दिस एनुअल सेलिब्रेशन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी विवेकानंद।